कहन राज को कर नमन, करो मान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। ऐसा जब ज्ञान की पर्याय में जाना, श्रद्धा की पर्याय में माना, तब चारित्र की पर्याय में सहज रूप से स्वरूप में स्थिरता होती है, जिसका नाम आत्म ध्यान है। चैतन्य तत्व अनादि अनंत ऐसा ध्रुव तत्व है, और उस ध्रुव तत्व को ऐसा जाना कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा माना, तो जगत में किसी भी पर पदार्थ को अपना न माना, और यहां तक कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्पों को भी अपना नहीं माना। ये बात थोड़ी गहरी है और समझने जैसी है। आत्मा में जो विकल्प उत्पन्न होता है, ज्ञानी को उस विकल्प की उत्पत्ति के काल में दिल से जितना निरालापन है, ऐसा ही निरालापन उस विकल्प के प्रति, विकल्प से भी ऐसा निरालापन कि जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणु मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है। सुमेरु पर्वत के परमाणु मेरे सगे संबंधी नहीं है, ऐसा जाना और माना, तत्क्षण यह उसी समय यही जागृति कि ये जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकल्प, ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। यदि ज्ञानी को एक खिड़की में हाथ है, वहां खिड़की पर, और किसी ने खिड़की बंद की और उंगली आ गई, तो ज्ञानी के मुंह से चीस नहीं निकलेगी ऐसा नहीं है, आवाज निकलेगी। दुख नहीं होगा ऐसा नहीं है, दुख भी होगा। तो ज्ञानी क्यों कहते हैं? चीस भी निकलती है और दुख भी होता है। समझने योग्य बात यह है कि ज्ञानी जिस प्रकार से इस देह को अपना नहीं मानते हैं, उसी प्रकार से ये जो चीस निकली, उसी प्रकार से ये जो दुख का भाव उत्पन्न हुआ, उस दुख के भाव को भी अपना स्वरूप नहीं मानते, उसे भी पराया स्वरूप मानते हैं। और इसी कारण से वे ज्ञानी है, क्योंकि उनकी हाथ में और हाथ के कटने से जो होने वाले दुख से इतनी दूरी का वहां श्रद्धा में भेद है। उस भेद के बल पर ज्ञानी को उस स्थिति में आवाज निकले तो भी, दुख हो तो भी ज्ञानी ज्ञानी है। वो श्रद्धा का जोर इतना है, मान्यता का जोर इतना है
श्रद्धा एक समय में होती है, चारित्र क्रमशः प्रकट होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने लॉटरी खरीदी और लॉटरी 10 अंक की है, उसके पास लॉटरी है और दुकान उसे कि तुम कौन हो कहे मैं करोड़पति हूँ। कोई कहे तुम करोड़पति हो तो तुम्हारे कपड़े इतने फटे हुए गंदे कपड़े तो पहने हैं। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी और कहाँ है तुम्हारा बंगला? मगर कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ उसने माना है कि मैं करोड़पति हूँ। वह भी होगा, गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा, मगर वो धीरे धीरे होगा। श्रद्धा का करोड़पति एक पल में हो जाता है, चारित्र में करोड़पति क्रम क्रम से आगे धीरे धीरे होता है। ऐसे ही ज्ञानी ने माना है कि मैं आत्मा हूं, तो अज्ञानी को आश्चर्य होता है कि जो अपने को आत्मा मानता है उनके मुंह से आवाज क्यों निकल जाती है उंगली कटे तो। वो उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा प्रश्न ये है कि तुम करोड़पति हो तो गंदे कपड़े क्यों पहने हैं। वो श्रद्धा और चारित्र दोनों की स्वतंत्रता न समझने के कारण अज्ञानियों को यह भ्रम होता है। इसलिए ज्ञानी की जो अंतर की परिणति इतनी निर्मल है, अनंत अनुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव से वितराग परिणति जो प्रकट हुई है, बाहर में ऐसा चारित्र दिखता नहीं है, मगर अंतर में वो जो श्रद्धा में है। जैसे आप अहमदाबाद रहते हैं और सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए गए और वहां सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जब गए तो अपने पास थोड़े पैसे लेकर गए थे, कपड़े थे, थोड़ा सामान था। बीच रास्ते में ही ऐसा हुआ कि किसी ने आपको लूट लिया। सब पैसे चले गए, कपड़े चले गए, आप बिल्कुल निर्धन होकर वहां पर खड़े हैं। अब क्या करें? सम्मेद शिखर जी की किसी धर्मशाला की किसी ऑफिस पर आप गए। यहां अहमदाबाद में करोड़ रुपये आपके पास में है, वहां कुछ भी नहीं है। ऑफिस में जाकर आपने कहा उनसे कि एक काम कीजिए भाई साहब, हम यहां आए थे, हम लूट गए हैं, तो हमें 5,000 रुपये चाहिए, आप हमें उधार दीजिए, हम अहमदाबाद जाकर आपको लौटा देंगे। ऑफिस में जो मैनेजर था उसने कहा कि यहां आपके जैसे बहुत आते हैं और वे सभी लोग कहते हैं कि जाके लौटा देंगे, आज तक किसी ने लौटाया नहीं है। मगर आप चिंता मत करो, आज तक हमने किसी को वैसे भी बिना पैसे के वापस नहीं लौटाया है, आपको भी पैसे देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। मगर आपको 2,000 रुपये देंगे। तब ये कहा कि भाई साहब ऐसा मत कीजिए, 5,000 दीजिए। ये जो आप कर रहे हैं ना भाई साहब 5,000 दीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? करोड़पति है, करोड़पति 5,000 रुपये के लिए ऐसा करता है? ये तो 5,000 रुपये दीजिए। उसने कहा चलो ठीक है 3,000 मिलेंगे। आपने कहा एक काम कीजिए 4,000 कर दीजिए, 4,000 तो कर दीजिए। जब आप उससे 4,000 रुपये के लिए ऐसे हाथ फैला रहे हैं, तब आपकी श्रद्धा में आप मानते हैं कि नहीं आप अहमदाबाद में करोड़पति है, मानते हैं। वो श्रद्धा में माना कि मैं करोड़पति हूं और किसी कर्म के उदय से चारित्र में ऐसा हाल है कि किसी से माना पड़ रहा है। ऐसे ही ज्ञानी की स्थिति है कि श्रद्धा में माना है कि मैं परमात्मा हूं, फिर चारित्र की कमजोरी है,
कि अभी इस गृहस्थ अवस्था में परिवारजन के बीच में रहते हैं। एक कमजोरी है ये चारित्र की, और अब जो बात समझनी है उसमें और गहराई है। देखिए कृपालु जी क्या कहते हैं। ते त्रणे अभेद परिणाम थी रे, चारे वर्ते ते आत्मा रूप, ते मार्ग जिननो पाम्यो रे, किंवा पाम्यो ते निज स्वरूप। भजन है, मुझे गाना नहीं आता है, इसलिए मैं बोल के ही और समझाता हूं। मैं गायक कलाकार नहीं हूं, गाना नहीं आता है, तो क्षमा करना मैं गा न सकूं तो, मगर इसका भाव अपन इस पर चर्चा करेंगे। ते त्रणे अभेद परिणाम थी रे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अभेद रूप से, तीनों त्रणे अभेद परिणाम थी જ્યારે वर्ते थे आत्मा रूप। आत्मा का जो वैभव वह आत्मा में, वो जो गुजराती में આપણે કહેવત છે ઘી ઢળી ગયું, ઘી ઢળી ગયું, પણ ઘી ઢળી ગયું તો ઘી ખીચડીમાં ઢળ્યું છે, ઘી ઢળ્યું તો ખીચડીમાં ને, ઘી ઢળ્યું તો ખીચડીમાં ને, એટલે ખીચડીમાં ઘી ઢળ્યું તો નકામું થઈ ગયું, ભલે ઢળી ગયું। એટલે આત્માની જે પર્યાય છે એ આત્મામાં ઢળે છે। જો અનાદિથી જે પેલા ઘી હતું એ ઘી બહાર રેડાતું હતું, ખીચડીમાં નતું ઢળતું એટલે નકામું જ હતું, અને એ જ ઘી જયારે ખીચડીમાં ઢળ્યું તો કે બસ હવે આ, એવી રીતે આત્માની જે પર્યાય છે એ આત્માની પર્યાય અનાદિથી જગતને વિષય બનાવતી હતી, એ જ આત્માની પર્યાય જયારે ત્રિકાળી ધ્રુવને વિષય બનાવે છે ત્યારે સુખ પ્રગટ થાય છે। અને એક તો દુઃખ હતું કે આત્માના દર્શન ન થાય, એ દુઃખ હતું, આત્માના દર્શન થયા એ સુખ છે। कोई पति 10 साल के लिए प्रदेश जा रहा हो और पत्नी है, वो पत्नी भी एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रही है, परिवारजन सब है वहां, उनके साथ में वो भी जा रही है, और एक पत्नी की इच्छा है कि मेरा पति जब मुझे छोड़कर जाए तब एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखे, और पीछे मुड़कर नहीं देखा तो 10 साल के लिए पति दुखी कि मुझे देखा नहीं, और पीछे मुड़कर देखा तो 10 साल के लिए सुखी, एक बार पीछे मुड़कर देखा। और पत्नी की ये इच्छा है कि मेरा पति जब मुझे देखे तो और किसी को न देखे, सिर्फ मुझे देखे। आत्मा का सुख यह है कि आत्मा की पर्याय आत्मा को देखे तो आत्मा सुखी है, और आत्मा की पर्याय आत्मा को न देखे तो आत्मा दुखी है। और खास बात यह है कि आत्मा की पर्याय आत्मा को देखे तब और किसी को न देखे, सिर्फ आत्मा को देखे, सिर्फ आत्मा को देखे। और ऐसे ही जब वो ज्ञान की पर्याय आत्मा को जाने, श्रद्धा की पर्याय उसमें एकत्व करे, ये सब पर्याय है ना, ऐसा स्वरूप है, उसको समझने जैसा है। पानी जो है, जो पानी ऊपर की ओर जाता है, मोटर रखी है, मोटर चालू की, पानी ऊपर जाता है, ऊपर भेजने के लिए मोटर की जरूरत है। पानी को नीचे रहने के लिए मोटर की जरूरत नहीं है, वो उसका स्वभाव है, नीचे पड़ा रहेगा, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, किसी पर की जरूरत नहीं है, ऊपर जाने के लिए जरूरत है, नीचे रहने के लिए नहीं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय जब आत्मा में स्थिर होती है, किसी भी पर के निमित्त की उसमें जरूरत नहीं, वो उसका स्वभाव है। और क्रोधमान माया लोभ के भाव जो होते हैं उसमें पर के निमित्त की आवश्यकता होती है। क्रोध करे तो किस पर करे, अहंकार करे तो किसके कारण करे, माया करे तो किसके साथ करे, और लोभ भी किसका करे, उसमें किसी ना किसी पर की अनिवार्यता है।
वितरागता की प्राप्ति में पराधीनता नहीं है। इसलिए यहां ये कहा कि वो सहज रूप से ये आत्मा की पर्याय आत्मा का आश्रय लेती है। ऐसा है, उसी का नाम निर्विकल्प आत्मानुभूति है। ये आत्मानुभूति के संबंध में ये बात है। त्रणेय अभेद परिणाम थी रे जारे वर्ते आत्मारो ते मार्ग जिन्नो पामियो रे। ये मार्ग है, यही एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई नहीं। सारे जगत को जाना। पहले के जमाने में ऐसा था कि दो गांवों के बीच एक नदी का यदि अंतर हो, बहुत से गांव भारत देश में है, एक गांव इधर और बीच में एक नदी। मध्य प्रदेश में है भिंड और इटावा, बीच में चंबल नदी है। और चौमासे में 4 महीने नदी में जब पानी आ जाता तो एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते थे, रास्ते बंद हो गए। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था कि पानी को पार कैसे करके जाए, वो एक जमाना था। आज हम समंदर को पार करके 7 समुंदर पार प्रदेश भी जाते हैं विमान से। तो इतना हमने विकास किया। ये विकास है या नहीं? ज्ञानी कहते हैं ये खोज हुई, मगर वो खोज पर की हुई। और अमृतचंद्र आचार्य देव समयसार की आत्मख्याति नामक टीका में यहां तक कहते हैं कि कौन महान है? एक कि जो आत्मा सारे जगत को जाने वह महान है, कि जिस आत्मा को सारा जगत जाने वह महान है। जो आत्मा सारे जगत को जाने वह महान है, या आत्मा को सारा जगत जाने वो महान है। और अंत में उन्होंने कहा दो में से कोई महान नहीं, वह आत्मा महान है जो स्वयं को जानता है। मैं दूसरों को जानूं उसमें भी मेरी महानता नहीं, दूसरा मुझे जाने उसमें भी मेरी महानता नहीं, मैं स्वयं को जानूं, बस यही आत्मख्याति है। इसलिए जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन, उसे अपने जीवन के अंतिम जो श्वास लिए, मृत्यु की घड़ी पर आइंस्टीन के जो वचन थे उस वचन को समझ लेना जरूरी है। 7 देशों की राष्ट्रीयता नागरिकता उसे मिलती थी। दुनिया के देश बाहर फैलाकर उस व्यक्ति का स्वागत करते थे, जर्मनी, इटाली, लंदन, अमेरिका। अंत में मृत्यु अमेरिका में हुई। परंतु जब उसने आखिरी सांस ली तब उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि मैं नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात जीवन है या नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत खोज की, बहुत खोजा, बड़े बड़े एटम बम ऐसे बनाए, मैंने बहुत खोज की, बहुत खोज की। मैं नहीं जानता इस मृत्यु के पश्चात जीवन है या नहीं, परंतु यदि मृत्यु के पश्चात जीवन है तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म भारत में हो, और वो भी जैन धर्म में, क्योंकि मैं उस जन्म में वह काम करना चाहता हूं जो इस भव में नहीं कर सका। मैंने इस भव में बहुत सी वस्तु को खोजा, परंतु आज मृत्यु की घड़ी पर एहसास हो रहा है कि मैंने उसे नहीं खोजा जो खोजने वाला था। मैंने उस आत्मा को नहीं खोजा, मैंने उसे नहीं जाना। अवसर एक बार जिंदगी मुझे दे तो मैं उस आत्मा को जानना चाहूंगा, उस आत्मा को जानना चाहूंगा। आखिरी शब्द निकले, मृत्यु हुई आइंस्टीन की। हमारे पास अभी अवसर है, वो आखिरी सांस नहीं ले रहे, अभी चाहे तो उस चैतन्य को जानना हो सकता है भगवान, हो सकता है भगवान। उस चैतन्य तत्व के इतनी खोज करने वाला वैज्ञानिक भी में यही कहता है कि बस अधूरा रहा।
जीवन के अंत में मरने वाले व्यक्ति को उसके पास जाकर पूछो कि तुम्हारी पीड़ा क्या है। पीड़ा ये नहीं है कि देह छूट रहा है, पीड़ा ये है कि आत्म कल्याण कल करेंगे, कल करेंगे ये जो भाव था, कल करेंगे ये जो भाव था। बस मृत्यु आती है तब पीड़ा इस बात की है क्योंकि मृत्यु हमारी कल की पाख है, उसको काट देती है। मृत्यु आती है तब कल नहीं बचता है, सिर्फ आज ही बचता है। और हमें जो धर्म करना था वो कल करना था, हमारा धर्म अधूरा रह जाता है। और इसी वजह से जो धर्म है वो धर्म अभी इसी समय, कल नहीं, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जब भी आता है तब आज बनकर ही आता है, कल कहां आता है, आज ही तो आता है। ये जागृति बनी रहे कि अभी सिकंदर के बारे में आप सब ने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। सिकंदर अपनी मां को वचन देके निकला था कि मैं आऊंगा मां। मां ने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूं, बुढ़ापे में एक पानी का गिलास मुझे बेटा नहीं देगा तो कौन देगा, तू मुझे छोड़ के मत जा सिकंदर। सिकंदर ने कहा मां मैं वचन देता हूं, मैं आऊंगा, मैं जग को जीतकर वापिस आऊंगा। और ये एक बेटे का वचन है, और एक सिर्फ बेटे का नहीं, एक सम्राट का वचन, एक सिकंदर का वचन है, मां मैं आऊंगा। और वचन दे के सिकंदर निकले। और जब अंतिम घड़ी आई, मृत्यु की घड़ी आई, तब जिस जगह पर वो थे वहां से लेकर के 24 घंटे का रास्ता था घर पहुंचने का। अपने वैद्यों को कहा, हकीमों को कहा कि मुझे बस सिर्फ 24 घंटे का जीवन चाहिए। और 24 घंटे क्या, एक समय भी जीवन मिल नहीं सकता। मृत्यु की घड़ी आए तो उसमें किसी का भी नहीं चल सकता। सिकंदर ने कहा एक बार मैं अपनी मां से मिल लूं। वहीं पर ही सिकंदर ने कहा मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने कहा ही नहीं था कि एक बार ऐसा आएगा कि जिंदगी तुम्हें अवसर नहीं देगी, जो अभी दिया बस मृत्यु आएगा। मौत आई तो आई, मुझे किसी ने बताया नहीं जीवन में। सिकंदर ने कहा मुझे किसी ने कहा नहीं कि जिंदगी इतनी नाजुक है कि कभी भी पेड़ से सूखा पत्ता गिरता है, ऐसे कब समाप्त हो जाए कि मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे किसी ने यह कहा नहीं था। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि सिकंदर को किसी ने न कहा हो। सिकंदर को कहने वाला था एक व्यक्ति जिसका नाम था डायोजनीस। डायोजनीस ने सिकंदर को कहा था, जब सिकंदर की डायोजनीस के साथ मुलाकात हुई तब डायोजनीस जो कपड़े नहीं पहनता था, यूनान के नदी तट पर वो डायोजनीस बिना कपड़े का नग्न रहता था। और सिकंदर की जब मुलाकात हुई तब सिकंदर ने नंगे डायोजनीस को देखा और कहा कि मैं आपके जैसा ही होना चाहता हूं, मगर एक बार जग को जीत लूं। डायोजनीस ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा होना चाहूं तो मुझे बहुत समय लग सकता है, मगर तुम मेरे जैसे अभी हो सकते हो, चलो छोड़ दो। सिकंदर ने कहा अभी नहीं। बीच में खड़ा था डायोजनीस, सुबह सुबह धूप ले रहा था, तड़को आओ तो सुबह सुबह धूप ले रहा था और बीच में खड़ा था और कहता था कि मैं आऊंगा। तब डायोजनीस ने कहा अभी, सिकंदर ने कहा अभी तो नहीं। तो फिर डायोजनीस ने कहा तो फिर जाओ। और सिकंदर एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, तुम थोड़े साइड में हट जाओ, ये तुम बीच में धूप के बीच में आ रहे हो। और याद रखना जिंदगी में कभी किसी की धूप के बीच में मत आना, किसी के ऊपर रोशनी आती हो तो उसके बीच में मत आना, एक तरफ हो जाओ। सिकंदर रहता था गांव के बाहर, एक कचरा पेटी का डिब्बा था, डिब्बे के अंदर सिकंदर रहता था। जो डिब्बा भी इतना पुराना हो गया था कि उसमें से कचरा बाहर निकल जाता था। वो कचरा पेटी होती है ना, उसमें से कचरा बाहर निकल जाता था। तो गांव के लोगों ने वो डिब्बा जो था वो नदी के तट पर वहां पर रख दिया था। डायोजनीस उसमें रहता था और सिकंदर को उसने कहा था कि तुम चाहो तो डिब्बे में और भी थोड़ी जगह है, रह सकते हैं 2 लोग आराम से, आ जाओ।
अपने पास सिर्फ एक कटोरा रखता था, एक छोटा सा कटोरा रखता डायोजनीस, वो भी कभी पानी पीना हो। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे प्यास लगी और नदी में पानी पीने के लिए वहां गया, जा ही रहा था कि तभी एक कुत्ते को भी प्यास लगी, कुत्ता भी जा रहा था और कुत्ता इतना दौड़ के नदी के पास पहुंच गया और पानी पी लिया। तब डायोजनीस ने यह सोचा कि बिना पात्र का कुत्ता मेरे से पहले पानी पी सकता है, तो पात्र हो तो पानी मिलता है, यह बात झूठी है। उन्होंने पात्र भी नदी में बहता कर दिया कि जरूरत नहीं है, अब पानी है वो पानी पात्र से नहीं मिलता है, पुण्य से, भाग्य से मिलता है। कुत्ते से बहुत प्रेरणा मिली थी, नग्न होने की प्रेरणा डायोजनीस को कुत्ते से मिली थी। उसकी कहानी लंबी है, इतना खास है कि सिकंदर को कहने वाले मिले थे। हर एक व्यक्ति को कहने वाले मिलते हैं, हम सुनते नहीं है। और खास बात तो यह है कि जिस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई उसी दिन डायोजनीस की भी मृत्यु हुई, दोनों एक ही दिन मरे। और कहानी इतनी आगे जाती है और कहानी तो यह कहती है कि दोनों एक साथ वैतरणी पार कर रहे थे, ऐसा कहानी आती है। दोनों वैतरणी पार कर रहे थे, तभी सिकंदर ने डायोजनीस को, डायोजनीस ने सिकंदर को देखा और सिकंदर ने देखा डायोजनीस को, तुरंत ही बोला, अरे आप? डायोजनीस ने कहा, हां मैं। सिकंदर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था एक सम्राट और एक फकीर दोबारा मिलेंगे। डायोजनीस ने कहा, सही कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि एक सम्राट और एक फकीर दोबारा मिलेंगे। मगर सिकंदर, कौन सम्राट और कौन फकीर ये तो बता दे। तो कल भी फकीर था और आज भी फकीर है। मैं कल भी सम्राट था और आज भी सम्राट हूं, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। तो गुलाम था, भोगों की असारता का बोध, दौड़ है, वस्तुओं के पीछे भागते भागते मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। मैं बहुत भागा, बहुत दौड़ा, वस्तुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते मुझे कुछ नहीं मिला। मिला तो सिर्फ इतना बोध मिला कि वस्तुओं के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, बस ये बोध मिला, ये तो मिला, ये बोध मिला। और इसीलिए कि जो भाग करके नहीं मिलता है, मैंने निर्णय लिया कि एक बार खड़े होकर के, बैठ करके मैं पालूं, और जो भाग करके मैं नहीं पा सका वो बैठ करके मुझे मिल गया। वही चैतन्य की अनुभूति है, वही अतीन्द्रिय आनंद के रस की धारा है, वही आनंद की, आनंद के सागर का उछलना है। वहां चैतन्य प्रभु, वो अंतर में ऐसा अनुभव हो, अनित्यता की असारता के बोध के बल पर नित्यता की यात्रा प्रारंभ होती है। और इसलिए कृपालु देव कहते हैं कि जो पर्याय न्यायक में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में सहज रूप से स्थिर होती है, वो भोगों की असारता के बोध के बल पर, हमें जो बोध होता है मगर वो बोध लंबा नहीं टिकता है। हमें लगता तो है कि देखो एक पल में दुनिया कैसी बदल जाती है, संसार कितना स्वार्थी है, मगर ये स्वार्थ जो संसार का स्वरूप है वो लंबा नहीं टिकता है। जैसे बच्चे समुद्र तट पर रेत के जो मकान बनाते हैं और वो मकान जैसे समुद्र की लहर आती है और गिर जाते हैं, कभी ऐसा विचार आया कि हमने जो मकान बनाए वो मकान भी वही है? अंत में है तो मिट्टी के ही न, वो भी मिट्टी थी और ये भी मिट्टी है। उन बच्चों पर हम हंसते हैं कि देखो ये बच्चे खेलते हैं और मिट्टी के मकान बनाते हैं जो एक पल में गिर जाते हैं। कभी हमने अपने बारे में नहीं सोचा कि हमने क्या किया, हमने भी तो यही तो किया है कि मिट्टी के मकान बनाए और खुश हो रहे। अंत में है तो मिट्टी ही, मिट्टी तो मिट्टी ही है। अनित्य 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 है, वो वैसा प्रवाह ही तो है। ये हमने इस संबंध में विचार ही नहीं किया। ऐसा તેવો ऐसा है। अभेद परिणाम थी જ્યારે વર્તે આત્મા રૂપ,
તે मार्ग जिननो पामियो रे किंवा पामियो ते निज स्वरूप, ये दोनों एक ही बात है। मोक्ष का मार्ग पाया या आत्मा पाया, दोनों बात एक ही है। पर्याय की मुख्यता से यदि कथन करे तो ऐसा कहने में आता है कि मोक्ष का मार्ग पाया, और द्रव्य की मुख्यता से कथन करे तो त्रिकाली ध्रुव ऐसे भगवान आत्मा को पाया, भगवान आत्मा को पाया। भेद हुआ, ये बोध हुआ। जगत में जब हम कहते हैं कि जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसका बोध हो। Nothing is impossible in this world because impossible itself says I am possible. वो खुद ऐसा कहता है। दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। वो इम्पॉसिबल शब्द जो बना है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल शब्द कहता है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द स्वयं कहता है कि मैं पॉसिबल हूं, आई एम पॉसिबल। और नेपोलियन ने यह कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नाम का शब्द मेरे जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं। और दुनिया में वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता जो ये कहे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, वो महान नहीं हो सकता, वो उसके अहंकार की घोषणा कर रहा है। और ये कहने के बाद कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे जीवन की डायरी में, शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। नेपोलियन ने जब ये कहा, उसके 6 महीने बाद वो हेलेना के जेल में सड़ रहा था, जो छाती ठोक कर कहता था कुछ भी असंभव नहीं है। तो दुनिया में कौन महान है? दुनिया में ये व्यक्ति महान है जो कहे कि इस जगत में कुछ तो संभव है और कुछ असंभव है। 5 इंद्रिय के विषय के भोग में से सुख लेना असंभव है और आत्मा में स्थिर होना संभव है। संभव और असंभव के भेद को जो जान लेता है वो ज्ञानी है। संभव और असंभव के भेद को जान लेता है। अनित्यता की असारता का बोध हो, ये सारा जगत है वो असार, अनित्य है, अनित्य है। विंस्टन चर्चिल के जीवन की यह घटना है। वो एक जगह भाषण देने के लिए जा रहे थे और बहुत प्रख्यात थे, तो भाषण देने जा रहे थे, उन्हें टैक्सी से जाना पड़ा। और जब वो भाषण जहां पर था वहां पहुंच गए और चर्चिल ने टैक्सी वाले को कहा कि एक काम करना, मैं थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद वापस आता हूं, तुम यहां रुकना। टैक्सी वाले ने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अभी 5 मिनट का समय बाकी है, रेडियो पर एक चर्चिल है, उनका भाषण आने वाला है और वो भाषण में छोड़ नहीं सकता। चर्चिल ने कहा तुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। नहीं, मुझे चर्चिल का भाषण सुनना है, आप उतरो चलो। मुझे चर्चिल का भाषण सुनना है। चर्चिल को अहंकार आया कि एक छोटा सा टैक्सी चलाने वाला भी मेरा भाषण सुनने के लिए इतना उत्सुक है कि देखो यहां रहना नहीं चाहता कि 5 मिनट मुझे पहुंचना है, रेडियो में प्रवचन सुनना है, भाषण सुनना है, चर्चिल का भाषण आने वाला है। चर्चिल ने खुश होकर के उसे टिप दी, खुश होकर के भेंट दी, बहुत ज्यादा पैसे दे दिए कि ले, क्योंकि खुश हो गए कि एक ऐसा छोटा सा व्यक्ति मेरा भाषण सुनने के लिए। जैसे ही पैसे उस टैक्सी ड्राइवर के हाथ में आए, पैसे देखे, ड्राइवर ने कहा साहब चर्चिल की ऐसी की तैसी, आप जाओ, मैं इधर इंतजार करता हूं। चर्चिल को बोध हो गया कि दुनिया स्वार्थ से ही भरी है।
अहंकार करना व्यर्थ है कि मैं कितना बड़ा हूं। मगर चर्चिल को जो बोध हुआ वो बोध कुछ पल के लिए रहा, क्योंकि नित्य ऐसे कृपालुदेव ने आत्मा नित्य से एम कहू ने, नित्य आत्मा की अनुभूति के बिना जो जगत की असारता का बोध होता है वो कुछ पल के लिए टिकता है, और आत्मा की अनुभूति के बल पर जो असारता का बोध होता है वो अनंत काल टिकता है। ऐसा चलता है, अनंत काल टिकता है। भगवान ऐसा बाहर के जो विषय के भोग उसमें मेरा कुछ भी कर्तापना नहीं है, जो कुछ भी मिला उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इसलिए यदि गाड़ी मिली, पैसा मिला, बंगला मिला, ये मत मानना बहुत मेहनत की, उसमें आपका कुछ नहीं है, वो कर्म के उदय का परिणाम है। हम भूल जाते हैं, रोज रोज हम कमाने के लिए ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, धन इकट्ठा करके लाते हैं, हमें याद ही नहीं आता, हमें अहंकार होता है कि ये देखो मैं कितना समझदार हूं, चालाक बुद्धिशाली हूं, इतना धन कमाया। याद उस समय आता नहीं, ये कर्म के उदय का परिणाम है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, इंडोनेशिया के सुनामी के समय देखा है, यहां भूकंप के समय जब अहमदाबाद में, तब वहां देखा, कच्छ के भूकंप उत्तरांचल में जब वहां हुआ, यहां करोड़ों रुपए उनके पास में है, चाहे तो बिस्किट की फैक्ट्री खोल सकते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास में है, करोड़ों रुपए उनके पास में है, मगर जब विमान से वहां बिस्किट के पैकेट दिए जाते तब भिखारी की तरह लाइन में खड़े हैं, एक 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 पैकेट मिल जाए, एक पैकेट मिल जाए। ये कर्म के उदय का परिणाम है। करोड़ों रुपए होंगे, कोई काम में नहीं आए। इसीलिए जागृति बनी रहे कि किसी भी संयोगों में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कर्तापना नहीं है, मैं सिर्फ जानने वाला। मेहनत करने से थोड़ी मिला। अमेरिका में ऐसे कुत्ते हैं जो कुत्ते एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं, आजकल ऐसे भारत में भी मिले हैं कुत्ते, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं, और वो कुत्ते के खास बिस्किट आते हैं बाजार में, कुत्ते के खास बिस्किट वो मनुष्य नहीं खा सकते, ही खाते हैं। इज्जत वाला कि वो मनुष्य के बिस्किट नहीं खाता, वो अपने ही खाएगा कुत्ते का। कुत्ते को समय पर भोजन मिलता है। 12 बजे का समय तो 12 बजे कुत्ते को भोजन मिल जाता है। नौकर है वो कुत्ते को खाना दे देगा। नौकर 12 बजे कुत्ते को भोजन दे देता है। कुत्ता कितनी मेहनत करता है ये खाने पीने के लिए, उसने कितना कमाने के लिए गया, और उसका मालिक जो ऑफिस में फैक्ट्री में बैठा होगा, 12 बजे टिफिन पहुंच गया है, 3 बजे तक खाना नहीं खा पा रहा, इतना काम में व्यस्त है। खाना है मगर खा नहीं सकता, कुत्ता ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, वो नहीं खा रहा है। इतना कमा रहा है फिर भी खा नहीं रहा, कुत्ता बिना कमाए। और कुत्ते के कर्म देखो कि बिना कमाए हो, और उसके माल के कर्म देखो, कुत्ते के लिए भी कमाने जाना पड़ता है। ये कर्म उनके, कुत्ते के लिए कमाने जाना पड़ता है। इस सब से जो भी दिखता है ज्ञानी जानते ये उड़ी का परिणाम है। मैं सिर्फ जानने वाला, भगवान सिर्फ जानने वाला और कुछ भी नहीं। निरालापना होगा, इतने निश्चिंत हो जाएंगे, इतने बोझ जो कर्तापने का ऊपर था नीचे उतर गया कि मुझे कुछ करना रहा नहीं है। उदय का परिणाम है ये, उदय का परिणाम है, मेरा कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर भी यदि वो मेकअप का डिब्बा लेकर के दर्पण के सामने बैठो और दिन में 3 बार मेकअप करो तो भी उतना गोरा चेहरा नहीं होगा जितना वो यूरोपियन को बचपन से ही मिल गया। ऐसा गोरा तो नहीं होगा, पूरे जिंदगी भर करे। वो उदय का परिणाम है कि सहज करने से थोड़ी होता है, कि कर्म के उदय का परिणाम है। और इतनी अलिप्तता बनी रहे कि इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं। यहां आगे और कहते हैं,
एवा मूल ज्ञानादि पामवा रे અને જવા અનાદિ બંધ ઉપદેશ સદગુરુનો પામવો રે ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ. ज्ञान की महिमा बताई है. ज्ञान सचमुच महिमावान है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा है कि मेरे पास एक सफरजन है, एप्पल, सेब. एक सफरजन मेरे पास है, आपके पास एक सफरजन है. मैं जो मेरे पास एक वो सफरजन है वो आपको दे देता हूं और आपके पास जो सफरजन है आप मुझे दे दो, तो दोनों के पास कितने सफरजन रहोगे? एक एक. एक मेरे पास था वो दे दिया, आपके पास एक था आपने मुझे दे दिया. फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास गणित का ज्ञान है और आपके पास विज्ञान का ज्ञान है. मैं गणित का ज्ञान आपको देता हूं और आप विज्ञान का ज्ञान मुझे दो, दोनों के पास कितनी किताब का ज्ञान हो जाएगा? दो. तो उसमें उन्होंने बताया कि वस्तु की लेन देन करते हैं तो बढ़ती नहीं है, उतनी ही रहती है, और ज्ञान की लेन देन होती है तो डबल डबल बढ़ती जाती है. इसलिए जगत में ज्ञान से महान और कुछ भी नहीं. पश्चिम में जन्म हुआ मगर वो शुद्ध शाकाहारी थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. उन्होंने कहा मैं भी अगले भाव में जैन धर्म पालना चाहता हूं. इतने प्रभावित हुए थे. मेरा पेट है वो मरे हुए जानवरों का कब्रिस्तान नहीं है. उन्होंने कहा मेरा पेट है वो मरे हुए जानवरों का कब्रिस्तान नहीं है. ये जब मांस अंदर जाएगा इसलिए मैं नहीं खाऊंगा. ज्ञान की महिमा बताकर ये स्वरूप बताया. ज्ञानादि जवा अनादि बंध. ये जो बंधन है वो अनादि से है, और वो जो बंधन है वो बंधन किसी वस्तु का बंधन नहीं है, वो विकल्पों का बंधन है. इसलिए उसे और थोड़ा गहराई से समझ ले. एक बार एक घटना घटित हुई कि एक व्यक्ति के पास 100 ऊंट थे और 100 ऊंट में से एक दिन ऐसा हुआ कि 100 में से एक ऊंट को बांधने की जो रस्सी थी वो रस्सी खो गई, कहीं रह गई, छूट गई. अब रात को ठहरना था तो 99 ऊंट को तो उसने बांध दिया, मगर जो 100वां ऊंट था उसे बांधने के लिए क्या करे, रस्सी नहीं है. तभी किसी समझदार व्यक्ति ने उसे कहा एक काम करो, उस ऊंट के पास जाओ, बिना रस्सी के सिर्फ उसके गले के पास जाके हाथ से ऐसा 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 करना, ऊंट को लगेगा मैं बंध गया, वो बैठ जाएगा. क्योंकि रोज की ये आदत थी. और वो ऊंट के पास गया और ऐसा करके बांधा और वो बैठ गया. सुबह जब हुई तो 99 ऊंट के गले में रस्सी थी, सभी की रस्सी उन्होंने छोड़ दी और सभी ऊंट चलते गए और ये भी चलता गया. देखा कि वो ऊंट अभी क्यों नहीं उठ रहा, कि वो रस्सी से नहीं बंधा है, उसे तो उठ जाना चाहिए. तभी उस सज्जन ने कहा रात को जिस तरह से बांधा उसी तरह से भी छोड़ दो. वो जो बंधन है ना, वो ऊंट का बंधन वो रस्सी का बंधन नहीं है, वो विकल्प का बंधन है कि भावों से बंधा. इसलिए वो सोया हुआ व्यक्ति है, वो बंधा हुआ है.
और जो जागा हुआ है वो देखता है कि कहीं भी रस्सी नहीं है, वो बंधा ही नहीं है, वही ज्ञानी है। उस ज्ञानी ने स्वभाव से चैतन्य तत्व को देखा है। भगवान ऐसा ध्रुव चैतन्य प्रभु जो बंधा नहीं है, बंधा है ऐसा कहने में आता है। कर्म ने बांधा, कर्म बांधता है, मगर कर्म ने आत्मा को नहीं, कर्म ने कर्म को बांधा। गाय को जब हम बांधते हैं रस्सी लेकर और बराबर गांठ बांध दी गाय, हम क्या कहते हैं? गाय बांधी। हमने गाय को नहीं बांधी, रस्सी को बांधी। गांठ कहां लगाते? रस्सी में लगाते हैं। वो बांधते किसको? रस्सी को बांधते हैं। वो तो गला गाय का बीच में आ जाता है, इसलिए बोलने में आता है गाय बांधी। बांधते हैं रस्सी को, दोरडू बांधी है, गाय ने नहीं बांधता। तो कर्म का कर्म से बंध है। दिग्धत्व, रुक्षत्व ऐसे जो लक्षण है, समयसार की गाथा 14वीं और 15वीं में इसका स्पष्टीकरण है। ऐसा है भगवान कि चैतन्य प्रभु ये जो विकल्पों का बंधन है, वह विकल्पों का बंधन ही बंधन है। और जैसे जैसे अभ्यास हो ऐसे ऐसे वो जागृत होता जाता है। अभ्यास हो तो जागृत होता है। जागृति, अभी सोए जागृति, अभ्यास से, तत्व विचार के अभ्यास से ये जागृति बढ़ती है। जापान के एक राजा की कहानी मैंने सुनी थी। जागृति के संबंध में थी कि राजा का एक बेटा था, उस बेटे को कुछ धर्म की शिक्षा देने के लिए पिताजी ने सन्यासी के वहां छोड़ा कि कुछ दिन के लिए यहां रह जाओ। सन्यासी ने उस राजकुमार से कहा कि यहां रहना है तो यहां के नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि यहां जो तुम्हें धार्मिक शिक्षा लेने के लिए आए हो, धार्मिक शिक्षा मेरे यहां उतनी है कि बस जागना है, जागृत, अवेयरनेस। और उन्होंने राजकुमार से कहा कि अब तुम बचना। गुरु ने एक लकड़ी की एक तलवार अपने पास रखी और कहा कि ये लकड़ी की तलवार है, ये कभी भी मैं तुम्हें मार सकता हूं पीछे से भी, तुम जागते रहना, अलर्ट रहना। जागृति। 3 महीने तक ये अभ्यास चला और जैसे वो मारने के लिए, तलवार मारने के लिए आए कि तुरंत ही पीछे से पकड़ ले, इतने जागरूक कि अब तब फिर जब वो परिपक्व हो गया शिष्य, तब गुरु ने कहा कि अब लकड़ी की तलवार नहीं, अब सच्ची तलवार लगेगी, अब तुम बचना। तो उसके लिए कि इतना डर गया कि क्या जान लोगे मेरी? नहीं, तुम्हें बिल्कुल जागरूक रहना है, बच के रहना है। इतनी अवेयरनेस, थोड़ा भी बेहोश नहीं, बेहोश नहीं, इतना जागरूक कि क्या हो रहा है, इतना जागरूक। और वो असली तलवार लेकर बहुत बार ऐसा प्रसंग आया कि उसने रोक दी और इतना पक्का हो गया कि वो जागरूक पुरुष। तब सन्यासी ने और कहा कि अब तुम्हारी अगली कसौटी है कि सोते समय तुम बच के रहना। अब सोते समय ये तलवार चलेगी और सोते समय फिर वो जब भी वार करने जैसा जाए तो नींद में भी वो इतना जागरूक कि वो तलवार को पकड़ ले, इतना जागरूक। सोते वक्त भी वो सोता नहीं था, अवेयरनेस। हम ऐसे ही सो जाते हैं, पानी क्या कुछ भी छिड़को उठते नहीं है। कि जागृति जो तत्व की रुचि वाला, इतना कि कुछ भी हुआ उसे पता है मैं जानने वाला, वो गहरी नींद में नहीं गया। 9 महीने तक उसने अभ्यास किया और सन्यासी ने फिर उस पर सिक्का लगा दिया कि बस अब तुम परिपक्व हो गए, अब तुम जागरूक हो गए।
जागना। सुबह उस शिष्य को उस गुरुकुल से बाहर निकलना था और रात का समय था, तब शिष्य को ऐसा विचार आया कि 9 महीने से इस बूढ़े ने मुझे परेशान करके रखा है, ये बूढ़ा भी जागरूक रहता है या नहीं। लाओ मैं एक काम करता हूं, तलवार लेके एक बार उसको, वो बैठे थे कहीं दूर, तलवार लेके उसको भी देखता हूं कि वो जागरूक है या नहीं। जब भी विचार आया, जहां विचार उठाया, तुरंत ही सन्यासी ने उसे कहा, ये बच्चे संभाल के हैं, तलवार मत मार देना, मैं जागरूक हूं। विचार भी वो पढ़ लेता है। संभाल के, बूढ़ापा आ गया है, मत मार देना तलवार, तुम जितना से जी। चैतन्य तत्व की जागृति जैसे 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 बढ़ती, कृपालु देव ने कहा ने सारा जगत एक सपना हो जाता है भगवान, फिर वो कुछ भी नहीं दिखता। गया वो गया। इतना जागृत कि अब वो भूतकाल में अनंत 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 काल में जितना दुख, वह सब दुख गया उस एक क्षण की चैतन्य की अनुभूति के बल पर। चैतन्य की उस एक समय की अनुभूति के बल पर वहां उसकी कोई स्मृति नहीं, कुछ भी नहीं। वहां एक समय का वो भूतकाल हो गया, वो भूतकाल हो गया। वो जैसे किसी की शादी हो और शादी के समय पति पत्नी वर वधू वहां पर आ गए, शादी के फेरे फेरे जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में, तभी यदि कोई व्यक्ति कहे कि यहाँ जो बापा, उसके बापा, उसके बापा, उसके बापा वो मर गए, कौन कौन मर गए इस खानदान में, उनकी लिस्ट लेके आओ, कौन कौन मरे, तो कहेंगे अरे ऐसे प्रसंग में मर गए, उनको अभी छोड़ो। जो भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उसे भूलो, अब ये अच्छा प्रसंग है। अनुभूति की पर्याय वह है कि अनादि का जो भूतकाल में जो भी दुख भोगा था कुछ भी नहीं वहां। ऐसा अनंत अनंत ज्ञानादि गुणों का घनपिंड भगवान, उस घनपिंड भगवान आत्मा की एक समय की अनुभूति से अनंत काल का दुख विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। वो है यहाँ कृपालु देव ने इसकी गहराई से ये बात कही। ऐसा है जागृत एक चैतन्य की एक समय की वर्तमान की पर्याय में ऐसा अनुभव। अगले समय में मुझे आत्मा का कल अनुभव करना है, ये फिक्र हम नहीं करते। वर्तमान में बस कल की बात, कल का विचार भी। जब भी आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव भगवान होता है, तब 4 बजे जैसे अनुभव हुआ, 4 बजे अनुभव हुआ, तब ये अनुभव जो 4 बजे हुआ वो अनुभव 4:01 पर भविष्य में भी ऐसा अनुभव होता रहे। जो अनुभव अभी हो रहा है ऐसा अनुभव भविष्य में होता रहे। भविष्य में कब तक? अनंत काल की बात नहीं। ऐसा जो वर्तमान में अनुभव हुआ ऐसा अनुभव अगले समय में होता रहे। ऐसा भी जब विकल्प उठा कि वर्तमान का अनुभव छूट गया, वो भविष्य में डूबा, अनुभव उसका नाम है कि वर्तमान की पर्याय में उस त्रिकाली को ऐसा ग्रहण किया कि अगली पर्याय का वहां विकल्प नहीं, और यहां तक कि पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं। ये बहुत गहन रहस्य है। कभी अवसर मिला, भाई साहब ने जैसे कहा है आदरणीय श्री सुरेश जी ने कि ये शिविर रखी अभी अगली बार ऐसी कि बस ये तत्व की गहराई में बहुत से लोगों को रुचि लगी है। इतनी ये जो अनुभूति की जो एक समय की पर्याय, उसका समझना, स्वरूप समझना। जैसे जीभ है ना, जीभ के ऊपर रसगुल्ला रखा तो रसगुल्ले के मीठे पने का अनुभव कहां? जीभ पर हुआ, ये जीभ पर। मगर जब हमें जीभ पर रसगुल्ले का अनुभव होता है, ऐसे ही जो जीभ माने पर्याय,
पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव आत्मा की पर्याय में होता है। जब जीभ पर रसगुल्ले का अनुभव होता है तब रसगुल्ला ही हमारी दृष्टि में है, जीभ का तो हमें विचार ही नहीं आता। ऐसे ही पर्याय में जहां अनुभव होता है वहां पर्याय का विचार नहीं करती। पर्याय का विषय जो द्रव्य भगवान आत्मा है उसकी ओर वहां दृष्टि है और उसी का नाम आत्मानुभूति है। ऐसा स्वरूप है भगवान। एक समय की पर्याय में वो त्रिकाली ध्रुव, एक समय की वर्तमान में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई तो कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड घूमकर आए और उस व्यक्ति को हमने कहा कि यहां नर्मदा की जो नदी है, नर्मदा के पास उन्हें लेके गए कि चलो घूमने के लिए जाते, मगर वो बार बार स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे क्योंकि वहां विदेश घूम के आए थे कि स्विट्जरलैंड ऐसा है ऐसा है ऐसा है। आप नर्मदा तो चलिए, क्योंकि हर एक वस्तु एक सी कहां होती है, जो चांद में है वो सूरज में नहीं। अब आइए, वो आए, मगर वहां आने के बाद भी उन्होंने वही बात की, स्विट्जरलैंड ऐसा था, स्विट्जरलैंड ऐसा था। तब हमने उनको एक बात बताई कि हम दावे के साथ आपको कहते हैं कि आप जब स्विट्जरलैंड में होंगे तब भी आप स्विट्जरलैंड में नहीं थे, क्योंकि आप अभी नर्मदा में है और नर्मदा में स्विट्जरलैंड को याद करते, तो स्विट्जरलैंड पर जब आप होंगे तब और किसी को याद करते होंगे। आप वर्तमान में नहीं जीते, आपकी स्थिति पता चलती है कि आप क्या हो वर्तमान में, और उस स्थिरता के बल पर तत्क्षण वहां चैतन्य की अनुभूति, ऐसी अनुभूति वर्तमान में जब अंतर्मुख होती तब पूरा भूतकाल जो है वो भूतकाल वहां फिर भूल गया, ऐसा भूतकाल खिल गया। क्या वस्तु को छोड़ दिया, उसका नाम छोड़ना नहीं, सन्यासी हो गए, पत्नी को छोड़ दिया। एक व्यक्ति के जीवन की घटना है कि एक व्यक्ति ने हमें कहा, उसकी किताब पढ़ रहा था मैं, किताब में मैंने पढ़ा कि एक सन्यासी से सन्यासी की पत्नी थी जिसे उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, परंतु जब सन्यासी की पत्नी की मृत्यु हुई और मृत्यु के समाचार जब सन्यासी को मिले, 25 साल से पत्नी को छोड़ चुके थे, मगर जब भी समाचार सन्यासी को मिले तो सन्यासी की आंख में एक बार भी आंसू नहीं आया और उनके मुख से यही शब्द निकला, भला हुआ मर गई तो अच्छा हुआ, चलो जंजार मटी, मरी गई तो जंजार मटी। और वो जो किताब लिखी थी वो उनके शिष्य ने लिखी थी, सन्यासी के, उनके सन्यासी के शिष्य से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उस शिष्य को पूछा कि क्या 25 साल के बाद में भी तुम्हारे गुरु को वो पत्नी असर कर रही थी कि जंजाल मिटी ऐसा लिखना पड़ा? वो तो असर करती हो तो जंजाल मिटी, जब छोड़ ही चुके तो जंजाल थी कहां? मगर बात यही है कि वस्तु को छोड़ने के बाद यहां से कहां छूटती है। कृपालु देव ये कहते हैं अंतर्मुख परिणति होती है, सारे जगत को सदा काल के लिए अलविदा कर देता है, सदा काल के लिए अलविदा कर देता है। इसमें एक और आगे बात है, समय 5 मिनट। ऐसा है, अच्छा है। वो 4:20 का टाइम बदल के 4:25 का किया था। मुझे तो ऐसा लगा कि 4:25 का समय इसलिए किया कि 4 गुण्या 25 बराबर 100, 100% सम्यक दर्शन पामीने જ ઉપાસવાનો છે। सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना यहां से बाहर नहीं जाएंगे, ये सादृश निर्णय फूटने वाले नहीं आओ। आगे क्या कहते भगवान, समय कम है। उपदेश सदगुरु न पामोरे, टाली स्वच्छंद ने प्रतिबंध। यही अपनी स्वयं के जो स्वच्छंद और प्रतिबंध, जहां जहां हमारे आग्रह जो है न, धन्य है आप परमात्मा, आग्रह के बिना यहां सुनने बैठे हैं, कोई आग्रह लेके नहीं बैठे। ये बात सहज रूप में सरलता से समझ में आ सकती है।
कोई नोटबुक हो तो उसमें लिखना। आपने सुना होगा, एक गुरु के पास में 2 शिष्य गए और 2 शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कितना पैसा लगेगा? दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे थोड़ा बहुत तो आता है, थोड़ा बहुत ही बाकी है, कितना पैसा लगेगा? गुरुजी ने उस शिष्य को कहा जिसे कुछ नहीं आता था, उसे कहा 3 रुपया, और जिसे थोड़ा बहुत आता था उसे ले कहा 5 रुपया। बोले मेरे 5 रुपये क्यों, थोड़ा तो आता है? गुरुजी ने कहा 2 रुपये तुम्हारे ज्यादा, क्योंकि वो मिटाने के 2 रुपये, वो तुम गलत इतना भर के बैठे हो कि वो साफ तो करना पड़ेगा ना। तो स्वच्छंद और प्रतिबंध ये छोड़कर आप बैठे, कम में काम हो जाएगा 3 रुपये में। आखिरी है, एम देव जिनंदे पाखियु रे मोक्ष मार्ग नु शुद्ध स्वरूप। ये मुक्ति का मार्ग आ गया भगवान 4 दिन में। एम जिने देव जिनंदे पाखियु रे मोक्ष मार्ग नु स्वरूप, भव्य जनों ना हित ने कारणे रे संक्षेपे कह્યું स्वरूप। भव्य जनों के हित के लिए संक्षिप्त रूप से यह स्वरूप यहां कहा है। सभी जीवों को इस स्वरूप की अनुभूति हो सकती है। बहुत लंबा समय नहीं लगता, यदि चाहे तो 1 हफ्ते में हो सकती है। वो मुक्ति की यात्रा है, उसके बारे में मंगलसूत्र अभी जो नई किताब आ रही है उसमें ये बात लिखी है। आज रविवार है, हाँ रविवार है, तो रविवार से शुरू किया है, उसमें भी रविवार से ही शुरू किया है कि ये जो चंद्रमा, ये जो सूर्य, रवि का अर्थ होता है सूर्य और सोम का अर्थ होता है चंद्र। तो रवि समान तेजस्वी ज्योतिमय और चंद्रमा समान शांत, ऐसा जो मंगलकारी भगवान आत्मा है, मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, सूर्य समान ज्योतिर्मय, चंद्रमा समान शांत, ऐसा मंगलकारी भगवान आत्मा, मंगलमय भगवान आत्मा कि जिसके संबंध में ज्ञान प्रकट हुआ, बुद्ध हुआ, वो ज्ञान प्रकट हुआ। वो ज्ञान किसके पास से प्राप्त हुआ था? कि गुरु से प्राप्त हुआ था। और तब फिर जिस गुरु से वह ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस गुरु का शुक्रिया अदा किया, और तब शनि की संसार चक्र की पनौती दूर हुई। ऐसा भगवान आज रविवार से अब शुरुआत करना, अगले शनिवार तक संसार में कोई दिखना नहीं चाहिए। 1 हफ्ते में मोक्ष। एवं जीवन दे पाखियु रे, यही कहना है। समस्त ज्ञानियों का कहना सिर्फ इतना है भगवान, सार इतना ही है, सार इतना ही है। बहुत गहरी बात है। सदगुरु की एक ही भावना है। हमारे गुरु जी सदगुरु हमें यही कहते हैं, अब हम विदा हो रहे हैं यहां से। अंतिम यही कहना है कि सुनाने वाले को, इस सुनाने वाले मुर्दे को एक क्षण के लिए याद मत करना। जो सुना है उसका भाव ग्रहण करके स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपने में स्थिर हो जाना। इसलिए गुरु हमें कहते थे, गुरु जी कहते थे कि गुरु का विनय क्या है। गुरु का विनय वो हमेशा कहते थे, मेरी मृत्यु के समाचार जब अब तुम्हें मिले तब तुम तुरंत ही अग्नि संस्कार के लिए निकलो घर से। ये मेरा विनय नहीं, मेरी मृत्यु के समाचार मिले तुम्हें ऐसा बोध हो जाए कि तुम उसी वक्त अपने आत्मा में लीन हो जाओ, बस वो मेरा विनय करने तुम आ गए, ऐसा कहते थे। क्योंकि वो तो गया, पंछी तो उड़ गया, पिंजरा रह गया, अब तुम किसके पीछे भाग रहे हो?
बस तुम उसी, जो पंछी उड़ गया वही पंछी यहां से उड़ने से पहले, हे चैतन्य परमात्मा, इस चैतन्य तत्व में आप स्थिर हो, इस चैतन्य तत्व में स्थिर हो। यही हम आप सभी परमात्मा को, परमात्माओं के लिए भावना पाते हैं, ऐसी मंगल भावना पाते हैं। सभी जीवों को उस चैतन्य तत्व की अनुभूति प्रकट हो, आत्मा की अनुभूति प्रकट हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो, प्रत्येक आत्मा को उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये मूल मार्ग की प्राप्ति हो, मूल मार्ग की प्राप्ति हो। यहां कोबा के आश्रम में आदरणीय श्री सुरेश भाई हमें निमंत्रण देने के लिए आए थे। उन्होंने इतना विनयवान होकर आमंत्रण दिया है। आदरणीय श्री आत्मानंद जी कि जिन्होंने हमें यहां पर भाव सहित यहां हमारा स्वागत किया, और आप सभी परमात्मा जिन्होंने विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक ये बात सुनी, आपके आमंत्रण का हम आदर करते हैं और आपकी भावनाओं का सचमुच हृदय से आदर करते हैं। बहुत कम जी, दुनिया की भीड़ बहुत है भगवान, बहुत रास्ते में भीड़ देखते हो, इधर कोई जाता है, इधर जाता है। आकाश से देखे तो पता चलता है कि भीड़ ही भीड़, कुछ ही विरले को मैं चैतन्य कौन, उसका भाव जगता है। लाओ जानो, आप परमात्मा को ये जानने का भाव जगा। मैं आप सभी परमात्मा की उस भावना का आदर करते हुए अंत में प्रणाम करता हूं। आप सभी परमात्मा मेरे प्रणाम स्वीकार करें।